सभी को जय मसीह। मैं एक छोटा सा एक सब्जेक्ट लेके मैं आप लोग के पास आया हूँ। वो विषय है सुसमाचार। क्योंकि आजकल सुसमाचार के लेके बहुत सा गड़बड़ी चल रहा है। ये ज़्यादा वेस्ट बंगाल गांव का साइड में ज़्यादा हो रहा है और मैं ज़्यादा गांव के साइड में जाता भी हूँ, तो मुझे बहुत पता भी चल रहा है जे इधर का ऐसा कुछ गलत फेलोशिप है, गलत मंडली चालू हुआ है। जो लोग सुसमाचार को लेके ऐसा एक जगह खड़ा किया है जब उसका अर्थ ही बदल दिया है। सुसमाचार उसका अर्थ बदल के उसको सुख समाचार कर दिया है। मतलब जो सुसमाचार प्रभु यीशु ने दे के गया था उनका चेलों को या मंडली को, लेकिन अभी कुछ ऐसा वो लोग बोलता है मैं विश्वासी हूँ, मैं सेवक हूँ, लेकिन वो लोग इस सुसमाचार को इसके सुख समाचार में बदल दिया। सुख समाचार का मतलब होता है सुख का बात। आप प्रभु में आओ, आपको कष्ट नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, आपको कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपको आनंद ही आनंद रहेगा। और वो लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं जो आप जगत के भी आनंद को आप ले सकते हो और प्रभु में आके प्रभु का भी आनंद आप ले सकते हो। मतलब सब कुछ चलेगा। तो हम लोग आज एक वचन से देखेंगे एक्चुअली सुसमाचार प्रभु ने किस तरीके से उनका चेलों लोग को दे गया था। और आज उनका जो सुसमाचार का जो मतलब है, अभी का जो इस टाइम का जो विश्वासी, वो लोग विश्वासी बोलते हैं, जो लोग प्रभु का मंडली चला रहे हैं, तो वो लोग अभी का टाइम में इसको किस तरीके से पेश कर रहा है। तो हम लोग एक वचन देखेंगे और वो वचन से हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सुसमाचार ये एक क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंट के अंदर में है। कॉन्फ्रेंट मतलब जैसे आपका पास अगर कोई ऐसा कोई सरकारी कागज़ हुआ ना, सरकारी कागज़, सरकारी फाइल, सरकारी जो भी पेपर जो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई अच्छा से फाइल में रखते हैं, कवर फाइल में, ताकि वो जतन से रह सके, उसका भाज ना हो या उसको किसी तरह से कोई हानि ना हो। तो एक कॉन्फ्रेंट के अंदर में, एक कवर फाइल के अंदर उसको जतन से रखते हैं। ठीक इसी तरह से सुसमाचार भी प्रभु ने बहुत जतन से हम लोग को दिया था और इसका मोल बहुत है, इसका जो कीमत ये बहुत है। प्रभु ने सुसमाचार को हम लोग को पास जतन से दिया है, लेकिन हम लोग इसको जतन से तो नहीं करते हैं, लेकिन इसको ऐसा एक मैंने आदमी के पास ला कर पेश करते हैं। जैसे रास्ता से अगर कोई जा रहा, अचानक उसको मालूम, मैंने भूख लगा, अगर उसको मालूम हुआ कि आसपास में कहीं कुछ खाना मिल रहा है, तो वो खरीदा, खाता खाता घर चला गया। ऐसा नहीं है सुसमाचार। सुसमाचार आपका अगर किसी को बोलना है, किसी को देना है, तो उसके साथ आपको तैयारी करके जाने पड़ेगा। अब हठात अचानक से आपका मन में हुआ, आपका दिमाग में आया या भावुक होके आप किसी को बोल दिए, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा प्रभु काम भी नहीं करेगा ना। तो देखिए, सुसमाचार ये क्या चीज़ है, मैंने कॉन्फिडेंट बोला ना। देखिए, मत्ती का 28-19 में लिखा हुआ है, 19, 18, 19, 20, 18 से पढ़ेंगे, 3 पद हैं, 18, 19, 20। देखिए 18 पद में लिखा है, यीशु, मैं बंगाली में पढ़ रहा हूँ। यीशु তাদের কাছে এসে বলিলেন, स्वर्ग पृथ्वीते समस्त कर्तृत्व আমাকে দেওয়া হয়েছে। यह कह रहा है कि यीशु ने अपने चेलों को बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अभी सवाल है, जब आप इसको विश्वास करते हो, इस पद को हम लोग विश्वास करते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो अधिकार हमको भी मिला। ये सारा कुंडली का चाबी मतलब प्रभु ने हम लोग को भी दिया है। अभी देखिए, अधिकार क्या है, प्रभु ने किस तरीके से अधिकार को हासिल किया है। देखिए, ये भी लिखा हुआ है जो उन्होंने ये अधिकार हमको दिया है, ये आपको मिलेगा इफिसियो चैप्टर 1। इफिसियो चैप्टर 1 ये आपको 20 से मिलेगा। चैप्टर 1 में अगर 20 से पढ़ूँ, हाँ, चैप्टर 1 अगर मैं इसको 20 से पढ़ता हूँ, हाँ,
हाँ 20 से लिखा हुआ, ये भी मैं बंगाली में पढ़ रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है, খ্রিস্টের মধ্যে তার এই শক্তি বিকশিত হইয়াছে যখন তিনি তাকে মৃতলোক থেকে উত্থিত করে স্বর্গলোকে নিজের दक्षिण पार्श्वे आसन दान करेছেন। मतलब बोला जब प्रभु ने जब अपना काम ख़त्म किया, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म किया पिता के पास गया, तो पिता ने उनको वो सारा काम का जो उनका ऊपर जो जिम्मेदारी था, उसका जो वो काम का जो ख़त्म करने का पिता के पास गया, तो पिता ने उनको उस योग्य, उनका लायक जो अधिकार है प्रभु ने उनको दिया। देखिए क्या अधिकार दिया, लिखा है समस्त प्रशासन, आधिपत्य, प्रभाव, प्रभुत्वे ঊর্ধ্বে ইহলোকে এমনকি পরলোকে উল্লেখযোগ্য সকল নাম উচ্চ পদের উপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সব কিছু খ্রিস্টের পদোন্নত করিলেন। मतलब बोला है जिस जगत का, पृथ्वी का या पृथ्वी के नीचे जो भी कुछ है, एवरीथिंग ए टू जेड जो भी कुछ है, बोलते सब अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। सारा अधिकार का क्षमता, उसका ताकत, उसका शक्ति सब प्रभु का पास है, प्रभु को दिया है। प्रभु ने अभी देखिए प्रभु ने उनको लिया, प्रभु यीशु ने वो अधिकार लिया। लेने के बाद क्या किया, देखिए 22 में लिखा हुआ, তিনি সব খ্রিস্টে তিনি সব কিছুই খ্রিস্টে পদোন্নত করলেন এবং তাকে মণ্ডলীর সর্বাধিপতি रूपे प्रतिष्ठित করলেন। मतलब वो सारा अधिकार जब पुत्र को दिया, पुत्र ने वो सारा अधिकार लेके बोलते मंडली को दे दिया। हम लोग जो पढ़ रहे थे ना अभी मत्ती 28 का, मत्ती 28 का हम लोग जो पढ़ रहे थे 18 पद, ये जो यहाँ अधिकार का बात कहा गया ना, स्वर्ग पृथ्वी सारा अधिकार हमको दिया। वहाँ पर इफिसियों 1 आप अगर 20 से पढ़ोगे तो फिर आपको अधिकार वहाँ मिलेगा। वहाँ लिखा है सब कुछ, इस धरती पे जितना नाम है, जो भी कुछ धरती के ऊपर है, धरती के नीचे है, आकाश में है, जो भी कुछ है, सारा चीज़ का अधिकार प्रभु यीशु है। अभी बोलता वो अधिकार वो लेके मतलब मंडली को दे दिया। मतलब अभी वो अधिकार किसका पास है, हम लोग का पास है, मंडली का पास है। अभी मंडली देखिए कितना मैंने क्या चीज़ है, मंडली वो अधिकार को पहचान नहीं रहा है। मंडली वो अधिकार को मतलब खूब लाइटली लिया है। मंडली वो अधिकार को समझ नहीं पा रहा, इसीलिए मंडली ठीक से सुसमाचार को काम नहीं कर पा रहा। सुसमाचार का जो रूप है ना वो बिगड़ चुका है। कुछ आदमी इस अधिकार को गलत मिसयूज कर रहा है, या अधिकार को समझ भी नहीं रहा है। गांव में ऐसा बहुत जगह है जहां आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ता है, सिर्फ कान से सुनता है, लेकिन जो जो बोलता है, जैसे बोलता है वो उसी के ऊपर बिलीव करता है, और उसको समझ भी नहीं है जो क्या क्या सुन रहा है, और वो बंदा जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। देखिए ये आपका ना जो मत्ती 28 का 19, ये आपका पहला कॉवरेंट है। 18 पद जो है ना, ये पहला कॉवरेंट है। प्रभु ने बोला जब आपको सुसमाचार प्रचार करना है ना, जाओ, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अधिकार लेके जाओ ना। अपना दिमाग से क्यों, प्रभु ने जैसे बोला वैसे बोलो ना। प्रभु तो अधिकार यहाँ दे रहा है, प्रभु अधिकार लो, अधिकार लेके जाओ। देखिए पहले जाने के बाद, अधिकार लेने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, पहला 19 पद बोल रहा है, সুতরাং তোমরা গিয়ে সকল জাতিকে শিষ্য करो। पहला चीज़ होता है चेला बनाना। अगर एक बंदा यीशु को नहीं जानेगा, अगर एक सेवक यीशु को नहीं पहचानेगा, अगर एक विश्वासी यीशु को नहीं पहचानेगा, तो फिर यीशु के बाद वो कैसे बोलेगा, वो कैसे परमेश्वर का बात दूसरे को बोल के उस आत्मा को जय करेगा जो परमेश्वर का ठीक से नहीं पहचानेगा। इसका मतलब पहले आपको चेला बनना है। चेला बनने का मतलब परमेश्वर को जानो, परमेश्वर का पहचानो, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या पसंद करता है, परमेश्वर आपको किस तरह से चाहता है, किस तरह से देखता है। ये सब कुछ जब आप डिसाइपलशिप ट्रेनिंग जो होता है ना, आप उसमें ये सब कुछ जान पाओगे। ये परमेश्वर का क्रोध क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का विश्वास क्या है, उद्धार क्या है, सब कुछ एवरीथिंग। उसके बाद बोल रहा है जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म, इसका मतलब कमिटमेंट।
आपने जब चेला बन गया, अभी आपको कमिटमेंट करना है कि आप परमेश्वर का चेला हो के काम करोगे। ज़िंदगी में जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी आपका हालात होना क्यों, आप प्रभु को नहीं छोड़ सकते। बैप्टिज्म होता है कमिटमेंट। आपने कमिटमेंट कर रहे हो प्रभु को, जो प्रभु मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं आपका सेवा काम करूँगा। एज ए विश्वासी, एज ए पास्टर, एज ए सेवक, एज ए एवेंजलिस्ट, एज ए जो भी अभी बहुत ऐसा डिग्री निकल गया, एज ए लीडर, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं आपका सेवा का काम करूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। इसको बोलता है बैप्टिज्म। ये कोई धर्म परिवर्तन का चीज़ नहीं है, ना ही हम लोग ये सब कुछ करते हैं। ये एक प्रभु का पास एक प्रतिज्ञा होता है, प्रभु मैं जब तक ज़िंदगी में रहूँगा मैं आपका काम करूँगा। आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हो जो मेरे लिए इस धरती पर आए हो, अपना लहू, शरीर का जितना भी लहू है आपने मेरे लिए बहा दिया। ये मैं विश्वास करता हूँ और ये मैं मानता भी हूँ कि आपने मुझे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्यार किया जो जगत में कोई नहीं कर सकता। ये हुआ कमिटमेंट। देखिए उसका बाद बोल रहा है যে এবং সেই সব आदेश আমি তোমাদের দিয়েছি সেসব पालन करते शिक्षा दाओ। अभी जाके बोल रहा है कि जो मैंने आप तुमको सिखाया अभी जाके तुम जाके बोलो। इसका बाद बोलते सुसमाचार। अभी ऐसा बहुत हो गया है जो लीडरशिप नहीं देता है, आपका शिष्य चेला का शिक्षा नहीं है, कमिटमेंट का कोई शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। 2 महीना 3 महीना 1 साल प्रभु को पहचाना है या जाना है, बस बाहर निकल पड़ा प्रभु का बात बोलने के लिए। मतलब ये लोग क्या कह रहा है, ये लोग इस चीज़ को बस ठीक से पेश नहीं कर पा रहा। इसके बदले क्या हो रहा है, प्रभु का जो काम है वो बिगड़ रहा है। प्रभु का जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो रहा। और जो भी एज ए पास्टर, एज ए लीडर जो लोग काम भी कर रहे हैं, मालूम नहीं वो लोग इसको, इस वचन को किस तरह से देखते हैं या किस तरह से इस वचन को वो लोग स्टडी करते हैं। लेकिन अगर इसका सही ढंग से देखा जाए तो फिर एक सही ढंग से काम भी होगा। नहीं तो आज चारों तरफ पूरा बेड़ा गर्क का काम चल रहा है, सब बिगाड़ने का काम चल रहा है। सुधारने का काम बहुत कम आदमी कर रहा है। सबको मैं खराब नहीं बोलूँगा, मैं भी बहुत आदमी है जो सचमुच प्रभु को ऑनेस्टली काम कर रहा है। प्रभु ने उनको भी उस तरह से इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब बिगाड़ने का ही काम कर रहा है। हम लोग का वेस्ट बंगाल में तो ऐसा भरा पड़ा हुआ है, गांव का साइड में तो एकदम मैंने भर भर के सब अभी फेलोशिप हो गया है, मंडली हो गया, जिसको जो मन में आ रहा वही कर रहा है। देखिए अभी मैंने पहला कॉवेनेंट बोला जब प्रभु ने आपको अधिकार दिया, उसका बाद चेला, उसके बाद कमिटमेंट, उसका बाद सुसमाचार। अभी देखिए दूसरा कॉवेनेंट है, और जेने राखो जुगान्त पर्यंत आमी सर्वदा तुम्हारे संगे संगे आछि। ये दूसरा कॉवेनेंट है। प्रभु ने बोला मैंने तुमको अधिकार दिया ना, मैं तुमको छोड़ूंगा मैं नहीं। तुम जब जाके सुसमाचार प्रचार करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। समझ रहे आप चीज़ को? प्रभु ने बोला जब मैं तुमको छोड़ूंगा भी नहीं, तुम जब मेरा बात जाके बोलोगे ना, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। मैं तुमको बोलूँगा क्या बात बोलना है, उस जगह में वो क्या चीज़ बोलने से उस आदमी का दिल में वो बीज को मैं उगाऊँगा। तो उस खेत को किस तरह से आपको सफाई करना है, जहाँ बीज फेंकने से फसल उगेगा, ये प्रभु बोल रहा है। ये दूसरा कॉवेनेंट है, इसका बीच में सुसमाचार है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 18 लोग क्या करते हैं, हम लोग 18 को नहीं पकड़ते हैं। हाँ, हम लोग 18-20 को छोड़ देते हैं, हम लोग 19 को पकड़ते हैं, बीच में से वचन को पकड़ते हैं, सुसमाचार को भी। लेकिन सुसमाचार तो 18-20 का बीच में है, मतलब 18 में एक कमिटमेंट है और 20 में एक कमिटमेंट है, कॉवेनेंट है। ये दोनों का बीच में सुसमाचार है। तो आपको, आपका जानते हो आपको अधिकार मिल चुका है, अगर मिल चुका है तो वेरी गुड, आप आगे मूव करो। आपका जानते हो आपका साथ प्रभु है, अगर जानते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, अब आगे मूव करो। आपने खाली ये सोच लिया जब प्रभु ने बोला सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है ना।
प्रभु बोला जब आप जो काम करोगे ना उसका साथ मैं भी रहूँगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अधिकार का साथ में आपका साथ रहूँगा, आप भी अधिकार के साथ काम करो। अभी ये चीज़ को मालूम नहीं, इस चीज़ को अभी ऐसा एक जगह मैंने हो गया है ये। देखिए सुसमाचार सबको प्रचार करना है, ये बात सही है, 100% है जो आपको सुसमाचार देना है, लेकिन तरीका से देने पड़ेगा ना। आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हो ना, उसका जो रूप है आप उसको गलत नहीं कर सकते हो, आपको सिस्टम के अनुसार आना पड़ेगा। आप सिस्टम का बाहर जाके सुसमाचार नहीं दे सकते। इसीलिए तो आज एक सुसमाचार जब प्रचार किया जाता है किसी के अंदर कुछ काम नहीं होता है, जैसे कहानी हो रहा है, जैसे कविता बोला जा रहा है। मतलब जब सुसमाचार पहले का जब समय था ना, जब चेले लोग सुसमाचार देते थे तो बोला उधर कुछ होता था, उधर पवित्र आत्मा उतर के आता था, वो लोग का अंदर में बात करता था, वो लोग का जीवन परिवर्तन होता था। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है जो मैंने एक खेला जैसा हो गया, खेल हो रहा है, सुसमाचार के लेके खेला चल रहा है। तो मैं यही वचन को अनुसार मैंने सबको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क होइए, क्योंकि आगे का समय बहुत बुरा आ रहा है। और हम लोग का जो दुश्मन है जिसको हम लोग लूसीफर शैतान बोलते हैं, उसका भी बहुत अपडेट वो भी अपना अपना प्लानिंग लेके आ रहा है। तो आगे और भी हम लोग को सख्त होना है प्रभु का वचन अनुसार, और हम लोग का और भी सतर्क होना है। तो आप लोग जो भी सुसमाचार का काम कर रहे हैं, मंडली चला रहे हैं या मंडली आप लोग को प्रभु जैसे चलाने का अगुवाई कर रहे हैं, तो आप लोग और भी थोड़ा अपडेट होइए, हर वचन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको जानिए, उसके बाद आप एक डिसीजन में आओ, प्रभु आपके साथ में रहेगा 100%। प्रभु बोला यहाँ पर, यहाँ तो लिखा है मैं युग का अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। मतलब आप जिस दिन मरेंगे उसका अगला दिन भी प्रभु आपके साथ रहेगा, उसका अगला पल भी प्रभु आपके साथ रहेगा। क्या प्रभु का कमिटमेंट है। तो आप जब बाहर जाओगे सुसमाचार देने, आपको अधिकार भी दिया गया है, अब प्रभु बोला मैं भी आपके साथ रहूँगा, आप अकेला काम नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारा साथ मैं भी काम करूँगा। प्रभु काम का भूखा है, नाम का भूखा नहीं है। प्रॉब्लम तब यही हो गया ना, सब कोई नाम के लिए अपना परिचय बनाना चाहता है, काम के लिए नहीं। लेकिन प्रभु का सेवा काम का भूखा होना चाहिए, नाम का नहीं। अब प्रभु वो लोग का साथ ही रहता है जो हार्ड वर्क करता है, जो सचमुच का अपना जीवन प्रभु का काम के लिए सौंपते हैं। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, महिमा हो। ये छोटा सा चीज़ मैंने लेके आया था आप लोग के लिए। इसको अगर अच्छा लगे आप लोग लाइक करो, शेयर करो, ताकि अगला को भी पता चले। प्रेज़ गॉड, जय मसीह।